नमस्कार साथियों, हाँ। मैं आशुतोष। आज आप फिर एक साथ हम लोग जुड़े हुए हैं टेबल टॉक में, जिससे हमारे एक साथ कई साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं संजय त्रिपाठी जी, जो ईटीवी भारत में ऑपरेशंस मैनेजर हैं। हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी जुड़े हैं, जो न्यूज 18 में सीनियर प्रोड्यूसर हैं। हमारे साथ कानपुर से ऋषि पंडित जी जुड़े हुए हैं, जो मशहूर कॉमेडियन हैं और जिनके जो सोशल मीडिया की नई सनसनी बने हुए हैं, काफी सुर्खियों में आजकल। और हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी हैं, जो अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ में वरिष्ठ एंकर हैं न्यूज 18 के। आज हमारा जो विषय है वो भारत सरकार का जो समुद्र सेतु मिशन और वंदे भारत मिशन, जो बाहर जो भारतीय हमारे बाहर विदेशों में अभी नहीं आ पाए हैं लॉकडाउन के चलते, कोरोना काल के चलते, तो आज उनको भारत सरकार ने लाने का मिशन शुरू कर दिया है। इसका आज से श्री गणेश भी हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है कि वो इतने कठिन समय में अपने घर से बाहर थे, लेकिन सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाया और आज से उनको भारत लाने की शुरुआत हो गई है। तो संजय त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस कदम को आप किस रूप में देखते हैं? थैंक यू आशुतोष, आपने आज इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमें भी शामिल किया हैदराबाद से। मैं तो ये कहूँगा कि अभी अब जो स्थितियां जो पिछले 40-42 दिन में 43 दिन में हम लोगों ने अनुभव किया है, सारी सरकारों ने और केंद्र सरकार ने और सारी प्रदेश की सरकारों ने, तो ये अनुभव ये हुआ कि अब हमें, जैसा कि कहते भी आ रहे थे हम लोग, चर्चा में भी था कि अब कोरोना के साथ ही अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना होगा और जरूरी जो अपनी जो ये क्या कहते हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, जो जोन्स में डिवाइड किए हैं, उसको साथ रखते हुए हमें अब उनका भी है, जो कि फंसे हुए हैं विदेशों में भी, हमारे भारतीय मूल के हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे विद्यार्थी, हमारे बड़े बुजुर्ग, और ये सरकार की अहम जिम्मेदारी थी कि अब तक उन्हें वहां पे रख दे। और एक मैं तो ये कहूंगा कि एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया और इसको देर किए बिना और इसको ये आज से सुचारू किया है। तो मैं तो इसको पक्ष में, और ये बहुत अच्छा कदम है, बशर्ते कि सारे जो हिदायत बरतने चाहिए कि उनका स्क्रीनिंग प्रॉपर हो, कोई कैरियर नहीं हो, जो भी प्रिकॉशंस और जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अनुपम, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या सरकार ने कुछ ये लेट कदम उठाया है या अभी इसका सही समय है? आपको क्या लगता है? देखिए, कदम तो सरकार को ये उठाना था, और जिस तरह की शुरुआती स्थितियां थी, सरकार पहले अंदरूनी संकट से उभरने की कोशिश कर रही थी। और शुरुआती तौर पर अब देखिए, क्योंकि बाहर जो लोग फंसे हुए हैं लगातार, उनका भी एक दबाव है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने परिवार की चिंता हो रही है, कम्युनिकेशन उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो सरकार कोशिश में थी, लेकिन सरकार भी जानती है कि आप किसी भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चीजों को करना इस वक्त इतना आसान नहीं है, जब आप देश के अंदर लॉकडाउन 3 देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा लेट कदम हो, लेकिन सरकार ने जो प्रायोरिटीज दिखाई हैं, या जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, अगर वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए हम अ, बड़ी संख्या में लोगों को अपने देश में ला पाते हैं, लेकिन चैलेंजेस तब भी हैं। देखिए, जब हमने देखा था कि तबलीगी जमात के लोग या बाकी और बाहर से जितने भी लोग 15 जनवरी से लेकर के 21 मार्च के बीच में भारत में आए, और उनकी किस तरीके से कनिका कपूर एक ताजा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, जो आई थी। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो तमाम चैलेंजेस फिर भी हमारे सामने रहेंगे कि उनको आके मेडिकल चेकअप देना है, क्वारंटाइन करना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल सरकार ने अच्छा इनिशिएट किया है, लेकिन ये है कि आखिर किन लोगों को लेके आया जा रहा है, किस तरीके से जो विदेश में फंसे हुए लोग हैं जो हमसे आपसे संपर्क कर रहे हैं, क्या उन लोगों तक भी ये जानकारियां पहुंची हैं, या किस तरीके का प्रोसेस वहां पर अडॉप्ट किया गया है। सत्येंद्र ने इसको बहुत अच्छी तरह समझा भी है। सत्येंद्र, मुझे लगता है इस पर ज्यादा ब्रीफली बता पाएंगे। जी सत्येंद्र। सत्येंद्र जी। दरअसल सरकार की प्राथमिकता ये है कि जिनका वीजा खत्म होने वाला है, जिसको मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, या छात्र है, या कोई प्रेग्नेंट महिला है, या कोई ऐसा आदमी है जिसे आना बहुत जरूरी है और वहां पे उसे कोई समस्या हो रही है, तो सरकार सबसे पहले ऐसे लोगों को पहचान कर रही है और उनके लाने की पूरी व्यवस्था कर दी है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि भाई सबको लाया जा रहा है, तो सबको अभी नहीं लाया जा रहा है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन जरूरतमंद है और उसकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, फिर उनको बुलाने की प्रक्रिया की जा रही है।
पहले जी फेज में टोटल 14-15 हजार के करीब लोग आएंगे और एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। और इसके लिए पूरी तरह से जांच हो रही है वहां पे कि कौन लोग सवार होंगे, प्लेन में कैसे सवार होंगे, क्या करना है उन्हें पहले। उसके बाद फिर उनको आने की अनुमति मिल रही है और सभी लोग अपने किराए पे आएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा देगी। सरकार सिर्फ सुविधा ये आपको दे रही है कि आप, अगर आप जरूरतमंद है, आपको आना है, तो आप मुझे बताइए और कारण बताइए, फिर हम आपको लाएंगे। जी संजय जी और अनुपम जी से अभी मैं इस पर आपके रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूं सीधे मलेशिया के कुआलालंपुर से जुड़ गए हमारे साथ में विनोद वर्मा जी। जो विनोद जी कैसे हैं अभी आप? मैं यहाँ पे ठीक हूँ अभी तक और कोशिश कर रहा हूँ सर। आशा करता हूँ शायद आप मुझे सुन पा रहे होंगे। धन्यवाद करता हूँ जी आशुतोष जी जी आपका, जी जी मैं अनुपम जी आपको आपका। भी सुन पा रहा हूँ। जी जी हाँ, और तो सर सिचुएशन यहाँ पे कुछ हद तक ठीक है। जैसे मैं अगर मलेशिया की बात करूँ तो यहाँ पे जो कोविड का इनिशियल खतरा था तो वो कह सकते हैं कि यहाँ पे उस हद तक टल गया है, नहीं है अब इतना। बट जैसे आपने बात की कि इंडियंस जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से फंसे हुए हैं जो हमारे देश में। कोई दिल्ली से है, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो कोई काफ़ी सारे लोग साउथ से हैं। तो हम लोगों ने एम्बेसी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मलेशिया में और इंडिया में, करीबन 17 मार्च के आसपास से। और उनसे हमें हेल्प मिल रही है, सहायता मिल रही है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कनेक्ट करने पे हमें कुछ लैंडलाइन नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे और उनसे बात कर पाते हैं। लेकिन हम जैसे अब जाने की बात जो अभी अनाउंस हुई है पिछले 3-4 दिनों से, जो एक सरकार ने इस बारे में सोचा है कि इंडियंस को वापस लाया जाए और हम लोगों के लिए एक प्लान एग्जीक्यूट करके एक पहले हफ्ते के लिए कुछ फ्लाइट्स का अरेंजमेंट्स किया विनोद गया जी है आपका ताकि। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं आपको अभी। जी हम्म, तो मैं कह रहा था कि शायद जैसे अभी एक हफ्ते का कुछ प्लान जो अनाउंस हुआ है उसमें जी 7 फ्लाइट्स यहाँ से भी हमें सुनने को मिला था कि हर दिन एक फ्लाइट यहाँ से इंडिया जाएगी। जी और जैसा कि हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन था कि शायद 7 तारीख को आज से एक फ्लाइट इंडिया दिल्ली के लिए जाने वाली थी और ऐसे ही हर दिन एक फ्लाइट बॉम्बे, त्रिची और हैदराबाद, चेन्नई के लिए जाने वाली थी। लेकिन आज वाली फ्लाइट का अभी तक कोई हमारे पास अपडेट नहीं है। हम बार बार एम्बेसी में कनेक्ट करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पे आप बिलीव मत कीजिए। वो खुद ये सब इंफॉर्मेशन एमईए की साइट पे या इनकी एम्बेसी की साइट पे आएगी तो ही एक्चुअल उनको माना जाएगा फैक्ट में। विनोद जी, क्या देखिए ऐसा विनोद कोई जी, भारतीय भारतीय दूतावास की तरफ से कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है कि जिससे आप लोगों को जोड़ा जा सके, आप लोग के पास सही इंफॉर्मेशन आ सके, पैनिक ना क्रिएट हो? ऐसी कोई व्हाट्सएप ग्रुप या किसी तरह से भारतीय दूतावास की तरफ से संपर्क किया जा रहा है पर्सन टू पर्सन? सर व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे कॉमन नहीं है। हाँ, लेकिन 4-5 नंबर हैं एम्बेसीज के जिन पे हम कनेक्ट करते हैं और हो भी पाते हैं। परेशानी दोनों तरफ है। वो लोग भी, बहुत सारे लोग कॉल से अटेंड कर रहे हैं तो कई बार कॉल नहीं लगता है, उठा नहीं पाते हैं, लेकिन बात हो पाती है उनसे। लेकिन कई बार जवाब हमें रिपीटेड मिलता है कि अभी कुछ नहीं आया है, वेट कीजिए, केंद्र सरकार से जो भी आएगा वहां से फैसला आएगा, यहाँ से डेली इन्फॉर्मेशन जा रही है। कोऑपरेटिव है काफी जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत जरूरतमंदों की हेल्प भी किया उन लोगों ने। मैं बताना चाहूंगा, जी मलेशिया में काफी लोग फंस गए थे एयरपोर्ट पे क्योंकि ये एक ज्वाइंट डिपार्चर है फॉर आगे की फ्लाइट्स के लिए। कोई फिलीपींस जाना चाहे, जापान जाना चाहे या यहाँ से आगे उस तरफ जाना चाहे एशिया में, तो काफी लोग यहाँ पे फंसे थे। तो वो लोग कुछ मंदिर में रुके हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे 40-50 लोगों के ग्रुप हैं जो गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिदों में रुके हुए हैं यहाँ पे, लगभग 200 से 250 लोग। तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत इन्होंने एम्बेसी वालों ने या यहाँ से हाई कमीशन की तरफ से हेल्प गई है।
बट जी विनोद इंडिविजुअली जी, हर अब किसी आप के पास विनोद जी, भारत सरकार ने अब शुरू कर दिया है, आप लोगों को वापसी का एक संकल्प ले लिया है, तो आप इस चीज के लिए तो निश्चिंत रहिए कि सरकार आप एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, सब सरकार पूरी तरीके से यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है पर्सनली। मैं आपके पास फिर आऊंगा और वाकई में आपको देखना, आपसे बात करना, इस समय लग रहा है कि आपको भारत की कमी कितनी खल रही होगी। वैसे तो बिल्कुल बिल्कुल जब आप दूसरे वतन में होते हैं तब आपको इसकी सही अहमियत पता चलती है कि हमारा देश में पहुंचना कितनी बड़ी बात है। हम आपके पास में आएंगे संजय जी, मैं ये आपको लाना चाहूंगा चर्चा में कि सरकार ने साफ कह दिया है कि भाई मैं लोगों को सरकार लाएगी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से नियमों के तहत, लेकिन उनको किराया अपना खुद वहन करना होगा और अगर वो क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ती है तो क्वारंटाइन का खर्च भी उठाना पड़ेगा। तो इस पर भी कुछ दबे सुरों में इसमें कुछ भी राजनीति होने लगी है कि इस पर भी विपक्ष ने कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसकी क्या जरूरत थी। इसको आप इस सियासत को किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, एक बात बताएं कि जब भी इस तरह के मसले सामने आते हैं, मुझे लगता है ये सारे मसले अभी सियासत के केंद्र बिंदु में नहीं आने चाहिए। और अगर कोई सियासी पहलू से इसको देख रहा है, तो देखिए सियासी पहलू से देखने के साथ-साथ, क्योंकि तमाम जो लोग विदेशों में फंसे हैं, विनोद वर्मा जी हमारे साथ मलेशिया से हैं, लगातार ये तमाम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम अपने घर, अपने वतन वापस लौट सकें, चाहे इसके लिए हमें कुछ क्यों ना करना पड़े। तो अगर इसको कोई पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रहा है या इसको अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें अभी इस वक्त में ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटीज ये है कि विनोद वर्मा जी अगर आना चाहते हैं, और विनोद वर्मा जी जैसे बहुत सारे लोग जो फंसे हुए हैं, जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटीज सेट की हैं, आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटीज सेट की हैं लाने के लिए, क्या विनोद वर्मा या इनके साथ के बाकी लोग उस प्रायोरिटीज में, उस पैरामीटर्स पर फिट बैठते हैं? अगर वो इंडिया आना चाहते हैं, पहले इंडिया आना चाहते हैं, जल्द इंडिया आना चाहते हैं, ये मुझे लगता है ज्यादा बड़ा सवाल है आज के वक्त। जी बिल्कुल। मैं इसीलिए जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता था अनुपम जी की बात में, इन्होंने बिल्कुल सही और इसको बात कही है। मैं कहता हूं कि अगर सक्षम है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कैसी राजनीति? अगर मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं पैसे खर्च कर सकता हूं, मैं वहन कर सकता हूं, मैं जहाज को किराया दे सकता हूं, भाई पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना। चाहे अब जो लोग विदेशों में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से तो वो तो ज्यादा, और उनकी स्थिति माइग्रेंट लेबरर्स के बराबर तो नहीं होगी ना। तो मेरे ख्याल से जो सक्षम है उसमें मेरे ख्याल से कोई इसमें राजनीति का विषय नहीं है, जैसा अनुपम जी ने कहा। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। आशुतोष जी सत्येंद्र, कुछ विनोद सत्येंद्र जी से आपसे मैं कुछ कुछ पूछना पूछना चाहता चाहता हूँ। हूँ। जी बिल्कुल। विनोद जी, आप वहाँ करते क्या हैं आप? सर मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे आया हुआ हूँ, मतलब मैं तो एक कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उसी के सिलसिले में यहाँ पे 2-3 हफ्ते के लिए यहाँ पे आया था मैं। और बट मैं अच्छा, उसमें तो 2 पॉइंट कहना चाहूँ। हाँ सर। जी, तो वर्क परमिट 3 हफ्ते का है? नहीं, मेरा वर्क परमिट वैलिड हाँ। है, बट मेरा जो काम था, मैं वहाँ पे यहाँ पे 2-3 हफ्ते के लिए आया था। तो जी जी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था, मतलब 25 या 26 मार्च को। और जैसे ही मुझे जी ये दुबई वाला फैक्टर पता चला था, तो मैंने कोशिश की कि मैं 17 मार्च का मैंने एक टिकट लिया, और मैं एयरपोर्ट पे, मैं खुद उस चीज का विक्टिम हूँ कि मैं एयरपोर्ट से उस दिन वापिस आया, क्योंकि उसी दिन इंस्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो सभी फ्लाइट्स इंस्टेंट टाइम से बैन की थी, स्पेशली मलेशिया फिलीपींस के लिए जी जी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो मैं एयरपोर्ट से उस दिन फिर वापस से होटल में आके चेक इन लिया सर मैंने उस दिन। फ्लाइट में बोर्ड नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि आपका बहुत जेन्युइन मामला है और सरकार आपको जल्दी वहां से निकाल लेगी, क्योंकि जो लोग इस तरह से गए हुए हैं सरकार की प्राथमिकता में पहले हैं। और सर मैं इसमें हमें लग रहा है कि इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते आप उस लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि पहले हफ्ते में चयनित कर लिया गया है जिन लोगों को लाना है। 24 से 2500 लोग हैं। बिल्कुल, शायद हमें भी यही सुनने में मिल रहा है जब हम एम्बेसी को कनेक्ट करते हैं, तो वो लोग शायद बोलते हैं कि पहला फ्लाइट अभी भी जो अनाउंस नहीं आया एग्जैक्टली कि कौन सी डेट को है, जो हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ 2 दिक्कत है कि एक तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे हम पहली फ्लाइट में हैं कि नहीं है, और
इसके बाद क्या कोई फ्लाइट अगले हफ्ते होगी या दूसरे हफ्ते होगी, क्योंकि हमारे लिए अब 50 दिन से ऊपर हो गए हैं जो हम यहाँ पे हर दिन एक पहाड़ जैसा दिन काटने को मजबूर हैं और बिता रहे हैं। आप परेशानी समझ सकते होंगे, हमारी फैमिलीज वहाँ पे है, किस हालत में है, हमारे जी बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनका भी ध्यान रखना है, हमें खुद का भी यहाँ ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आप नहीं, और भारत जी में जी भी जी ऐसे ही जी दूसरे राज्यों में पति पत्नी से बच्चों से सब ऐसे ही है। आप तो वहां पे है, बिल्कुल यहाँ अपने बिल्कुल देश में ऐसे ऐसे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। एम्स के डायरेक्टर इस जी बात को कह रहे हैं, एम्स यस जाना यस, माना प्रदेश, तो इसलिए ये बात गुलेरिया काफी डायरेक्टर महत्वपूर्ण है। एम्स कह रहे हैं, सही बात है। हाँ, ले- दूसरी चीज जो इसमें है आशुतोष के, मुझे ऐसे लगता है कि देखिए सब जान रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां, इतना बड़ा पेंडेमिक है, आप जान रहे हैं कि तमाम चीजें, तमाम केसेस सामने आ रहे हैं, तो अगर वो ये मैसेज दे देंगे कि नहीं साहब जुलाई में सब ठीक हो जाएगा, असल में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में भय जितना ज्यादा काम करता है उससे ज्यादा कुछ काम नहीं करता। अगर लोगों को पता है, जैसे कि आप पहले भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आप 5,000 रुपए का चालान हो जाएगा, अगर आप कोई नियम तोड़ेंगे तो इतना का। तो मुझे ऐसा लगता है कि एम्स के डायरेक्टर लोगों को एक मैसेज देने के लिए, थोड़ा सचेत भी करने के लिए इस तरह की चीजें करें कि आगे और खतरा है, आगे और खाई है। नहीं, आप ये उसका मत आधार है सोचिए। अनुपम जी, जी 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 अनुपम जी, उसका आधार यह है कि टेस्ट की संख्या चूंकि बढ़ती जा रही है, इसलिए पॉजिटिव केसेस एट द रेट ऑफ 4% निकल रहे हैं। तो उनका जो आकलन है कि जिस तरह से ये पेंडेमिक आगे बढ़ रहा है, जब हम टेस्ट बढ़ाते जाएंगे तो उस समय जाकर के जून जुलाई में और इतनी ज्यादा इसकी स्थिति होगी, उसके बाद ये एंटीबॉडीज और उसके बाद ये डाउन, इसका जो है ये आएगा, ग्राफ नीचे आना शुरू होगा, ऐसा। अनुपम अनुपम सर सर हाँ अभी एक हफ्ते पहले आप एक शो किए थे और मैं जी उसे बनाया था। जी जी सिंगापुर में शोध हुआ था कि 21 मई तक 90% केस भारत से खत्म हो जाएंगे और जी जुलाई तक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जी एक हफ्ते पहले की बात है, इसको सभी चैनलों ने चलाया, सभी लोग इस पर चर्चा किए, उसके तर्क दिए गए कैसे खत्म होगा। लेकिन अभी जी जो एम्स वाला जो मामला आया है, ये तो चौंका दिया, ये तो उल्टा हो बिल्कुल गया। तो इन शोधों पे कैसे विश्वास किया जाए, ऐसे बातों पे बिल्कुल। कैसे विश्वास किया जाए। हमारे साथ मोहम्मद अली जी जुड़ गए हैं कुवैत से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कुवैत अली जी? जी 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 अनुपम भाई, मैं आपको सुन रहा हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। जी जी, कैसे, पहले तो आप बताइए खैरियत है सब वहां पर? जी जी आशुतोष भाई, फिलहाल अभी तक तो ठीक है, हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन हम लोग जो है वो मेन सिटीज एरियाज हैं जो उसमें हैं, जो सिटी के बाहर के एरियाज थे वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की। तो आप भरोसा रखिए, सब चीजें सही हो रही हैं। भारत सरकार ने शुरू कर दिया है आप लोगों को वापसी लाने का सिलसिला, तो बहुत जल्दी आप अपने देश में होंगे। तो इसलिए पहले तो ये कि आप मन से हार है, मन से जीते जीत वाला मामला है। आप पहले तो कॉन्फिडेंट रहिए कि सब कुछ अच्छा होगा। आप बताइए कि कितने दिनों से आप वहां पर हैं और क्या क्या दिक्कत आ रही है फिलहाल? अभी आशुतोष भाई हम लोग तो यहाँ पे हमको 10 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग ना तो ड्यूटी गए हैं, ना तो कोई सैलरीज वगैरह भी हुआ है, और आगे फर्दर काम का क्या है कुछ पता नहीं है अभी। तो एक जगह पे जहाँ पे बैठे हैं, एक रूम पे, बाहर भी निकलना मुश्किल हो रहा है अब तो, और पूरा लॉकडाउन हो गया है। तो अभी दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। जैसा अभी जैसे इंडियन एम्बेसीज ने जो है ना, जो फॉर्म फिल करा रहे हैं कि जिसको घर जाना है, तो उसमें इतने ज्यादा फॉर्म जो है मिल रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम किसको भेजें किसको ना भेजें। आज पता चल रहा है 60,000 जो है फॉर्म जो है उनको मिले हैं कि यहाँ से इंडियन को निकलना है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन से लोगों को लेके जाएंगे, कौन से लोगों को नहीं लेके जाएंगे। लेकिन ये सुनने में आ रहा है जो फैमिलीज हैं और जो ओल्ड एज ज्यादा है, या उनको जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत है, उन लोगों को पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जो यहाँ का बिल्कुल। दूतावास है। तो उनका एक सर्वे करा रहे हैं, एक टीम आती है, उनसे डिस्कस करती है, उसके बाद में फिर उनका नाम लेके शायद मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को सेंड करते हैं या जो भी है। लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है ना, तो अभी एक भी फ्लाइट यहाँ से निकली है। अभी तो मतलब पहली आप फ्लाइट अभी सिंगापुर से आने वाली है। आप आज की डेट में ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आप भारत में कब होंगे? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक कुछ भी, यहाँ तक कुछ भी पता नहीं। बस हाँ, 2-4 दिन में हो सकता है कोई फ्लाइट आएगी, लोग कह रहे हैं कोई शिप आएगी, लोग कह रहे हैं वहां से निकल चुकी है। तरह तरह के बस अफवाहें जो है यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। न्यूज वगैरह में भी यही आ रहा है कि शिप आ रही है। दूतावास की तरफ से वो क्लैरिटी अभी नहीं आपके सामने दी गई है आप लोग को? दूतावास की तरफ से सिर्फ आप दूतावास पे कॉल करें, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि
आप जो है एक लिंक है हमारी वेबसाइट पे जाके वो लिंक से आप अपनी डिटेल सेंड करिए, आप डिटेल सेंड करिए, आपको कॉल आएगी। लेकिन इतना जी, जी, ट्रैफिक हो बिल्कुल, गया ना कि बिल्कुल। वो भी क्रैश कर गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। वेबसाइट हम क्रैश कर गई थी, बहुत जी, ज्यादा ट्रैफिक है उस पे। आपकी जो कंपनी है जिस उसकी भूमिका इस समय क्या है? वो आपको एंटरटेन कर रही है कि नहीं कर रही है? जिस कंपनी के थ्रू आप गए थे वहां पर? वेरी इंपॉर्टेंट नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोगों की कंपनीज जो है ना वो एंटरटेन कर रही हैं और खाने पीने का सामान भी पहुंचा रही हैं, सैलरीज वगैरह भी 20-25% तक दे रही हैं। लेकिन जो यहाँ जो दूसरे वीजों पे आए हुए थे, जो बाहर काम करते थे, उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब है। उनकी हालात यहाँ खराब है कि आज भी खुले मैदान में अगर आप जो सेंटर बनाया हुआ है, आप कहें कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ की एम्बेसी ने पहले विवेर कर दिया कि जिसके पास इकामा नहीं है वो लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके रुक जाएं, तो वहां पे आज ये हालात है कि खुले मैदान में लोग सो रहे हैं।